Hi everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. So guys, finally CTET का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है. ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आया है. सो मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन एक बार आपको बता देती हूँ सारा. मेरी आवाज़ को थोड़ा सा, मेरी आवाज़ को आज अवॉइड करना, सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट कोई बात नहीं, तुम्हें समझा दूंगी जो समझाना है. ठीक है, देखिए, सीटेट जुलाई 2023, सीटेट साल में 2 बार होना था, 2 बार होता आ रहा था, 1-2 बार बीच में नहीं हुआ था. सीटेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है. जैसे कि हरियाणा में एसटेट होता है, यूपी में यूपी टेट होता है, बिहार में बिहार टेट होता है, उसी तरीके से पूरे देश में सेंटर के लिए जो टेट बना है, जो वो सीटेट होता है. आफ्टर सीटेट आप DEET+B में जाते हैं, KVS में जाते हैं, NVS में जाते हैं, आर्मी स्कूल्स में जाते हैं, सुपर टेट में जाते हैं. तो काफ़ी वैकेंसीज होती हैं जो सिर्फ सीटेट के बाद ही आपको मतलब मिलती हैं. तो सीटेट एक मतलब इंपॉर्टेंट सा एग्जाम आप कह सकते हो. जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान एग्जाम होता है ये सीटेट सबसे ज़्यादा. टेट एग्जाम्स की बात करूँ तो सबसे आसान टेट होता है सीटेट. अब बात कर लेते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट्स का, कि इसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसकी क्या क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट्स है, उनको एक बार देख लेते हैं. ठीक है, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 27 मतलब आज, आई थिंक आज 27 ही है. ठीक है, तो आज तो 28 हो चुकी है, तो 27 मतलब कल से ये फॉर्म भरना शुरू हो गया. आज 28 तारीख है, मैं ये वीडियो आपको बना रही हूँ. तो ड्यूरेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/4 से 26/5. तो ध्यान रखना, आपकी ओपनिंग डेट है, मतलब आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 27 तारीख से, और आपके फॉर्म भरे जाएंगे कब तक भाई, 26 मई तक. ठीक है, और एग्जाम आपका जुलाई से अगस्त चलेगा, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन मोड पर पेपर होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग टाइम आपका एग्जाम होता है. तो ध्यान रखना, ऑनलाइन पेपर होगा और जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम, और आपके अगस्त तक जो है एग्जाम चलेंगे. तो आपके जो पढ़ने का टाइम है ये मई जून, बस 2-2.5 महीने. ठीक है, बट सीटेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली कर पाओगे. तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/5/2023, आपको ध्यान रखना है. लास्ट डेट ये बस ये बता रखा कि 12 बजे से पहले आप अपना भर दो, ये है. एग्जामिनेशन आपका जुलाई में होगा, जुलाई से लेके अगस्त तक. CBT मोड, CBT मतलब आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो ऑनलाइन मोड में होगा सीटेट का एग्जाम. अब कुछ जनरल इंफॉर्मेशन इसके अंदर बहुत सारी दी गई हैं, पर आप उन इंफॉर्मेशन पे ही काम करें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट में मैं अपने तरीके से बता देती हूँ. फॉर्म की फीस भाई सीटेट वाले भर भर के ले रहे हैं, पता नहीं बेरोजगारों से इतनी फीस क्यों ले रहे हैं. सीटेट की यदि आप जनरल पेपर 1 और पेपर 2 जनरल कैटेगरी में आप हो, यदि आप एक पेपर फिल करते हो तो आप 1000 रुपये फीस भरेंगे. यदि आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं तो आपके लिए फीस रहेगी 500. ठीक है, यदि आप बोथ पेपर, मतलब एक बच्चा दोनों पेपर फिल करता है, पेपर 1 और पेपर 2 बोथ, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन है, 1200 रुपये है, मतलब 1000 का 1200 ही है, मतलब 200 रुपये ही बढ़ा है. आप 2 पेपर एक साथ भर रहे हो, मतलब लेवल 1 और लेवल 2, तो यहाँ पर आपका 1200 रहेगा, और SC ST BC का 600 रुपये रहेगा. तो ये तो रहे फीस. अब बात आते हैं मेन बातों पे कि सीटेट में होता क्या है, कौन एलिजिबल है. मैं अपने शब्दों में आपको लिख के समझा देती हूँ. देखिएगा, सीटेट जो है ये आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब सेंटर में टीचर बनने के लिए टेस्ट होता है. सीटेट सरकार 2 लेवल्स पे कंडक्ट करवाती है. एक होता है आपका लेवल 1 और एक होता है आपका लेवल 2. ठीक है, लेवल 1 होता है जो 1 to 5 वाले जो टीचर बनते हैं, और लेवल 2 होता है जो 6 to 8 बनते हैं. इसके लिए आपको पता है, आपने DLED वगैरह, आपके JBT बोल देते हैं, हरियाणा में DLED बोल देते हैं, जो ये डिप्लोमा वगैरह आपने किया होता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो. TGT के लिए आपका BEd होना मैंडेटरी है, आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया होना चाहिए, आपने BEd किया होना चाहिए, साथ में आपका ग्रेजुएशन होना भी जरूरी है. अब बात आती है, मैम क्या BEd वाले PRT भर सकते हैं? तो ये कोर्ट में केस है, आपको पता है, बहुत सारे एग्जाम्स में BEd वालों को PRT में एलिजिबल किया जाता है. तो भर देना, भरने में क्या ही जाता है. ठीक है, और भरने में फॉर्म की फीस भी कम होगी, एक तो 2 भरे जाएंगे एक. ठीक है, कॉमन तैयारी तो सेम है ही. तो ये मुद्दा तो चल ही रहा है कि BEd वालों को PRT में हर फॉर्म भरने के लिए दे ही दिया जाता है मौका, तो आप चाहो तो भर सकते हो. ठीक है, अब लेवल 1 और लेवल 2, जो लेवल 1 है वो 1 to 5 का एक कॉमन पेपर होता है. लेवल 2 2 जगह डिवाइडेड होता है, एक SST में और एक मैथ साइंस में. मतलब जो मैथ साइंस वाले बच्चे होते हैं, जो साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं, वो तो मैथ साइंस वाला फॉर्म फिल करते हैं, और जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं वो SST वाला फॉर्म जो है फिल करते हैं. ठीक है, तो ये रहता है. अब बात आते हैं, मैम सिलेबस क्या रहता है, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, एज क्या रहती है. देयर इज नो एज लिमिट. सीटेट के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एज लिमिट नहीं होता. आप किसी भी एज के हैं, मतलब आपके पास आपका डिग्री है, आपका डिप्लोमा है, तो यू कैन फिल द फॉर्म. ठीक है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं. मतलब डिग्री डिप्लोमा होना भी जरूरी नहीं है. क्यों जरूरी नहीं है? आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप भर सकते हो. आप फर्स्ट ईयर में हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत सारे बच्चों को डाउट रह जाता है. मान लो आपने BEd में एडमिशन ले लिया, ठीक है,
आपने डीएलएड में जेबीटी में एडमिशन ले लिया, पहले तो क्या होता था, सिर्फ अपीयरिंग ईयर का, अपीयर का मतलब जो फाइनल ईयर वाला होता था उसी का सीटेट वैलिड माना जाता था। बट अब आप फर्स्ट ईयर में भी हो, आपने बीएड में एडमिशन लिया है, चाहे कल आज फार्म निकल गया, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। क्यों एलिजिबल है? क्योंकि अब सीटेट लाइफ टाइम वैलिड हो चुका है, आपको पता है। आपने एक बार सीटेट देना है, एक बार सीटेट देना है और जिंदगी भर छुटकारा पा लेना है। मतलब बार बार सीटेट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, एक बार आपका सीटेट पास है तो ये लाइफ टाइम वैलिड है, ठीक है। अब ये पास कितना होता है, कितने नंबर पे होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। अब सीटेट 2 लेवल में होता है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं करा। सीटेट पर इतने सालों से चल रहा है, मतलब 70वीं बार आई थिंक सीटेट हो रहा है, कोई चेंज नहीं है आज तक। पहला सीटेट का लेवल भी ऐसा ही था और आज तक सीटेट का लेवल वही है। मतलब कमाल की बात है यार, एक पेपर के अपने आप का स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहा। सेंटर का इतना बड़ा पेपर है और 70वीं बार पेपर हो रहा है। जैसा पहली बार पेपर हुआ था ना, आज भी एग्जाम का वही लेवल आता है सीटेट का। मतलब इंक्रीज नहीं किया गया, ना तो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड ना लेवल का, कुछ भी नहीं, एज इट इज वही सब कुछ पढ़ जाओ, प्रीवियस क्वेश्चन वही सब कुछ सीटेट निकल जाता है। देखो अब बात आती है मैम इसका सिलेबस क्या रहता है। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा भाई सीटेट का? एक कॉमन सेक्शन है। कॉमन सेक्शन का मतलब क्या है? ये आपका पीआरटी वालों के लिए भी सेम है और ये आपको टीजीटी वालों के लिए भी सेम रहेगा। जो 90 नंबर हैं ये सबके लिए यहाँ पर सेम रहेंगे। 90 नंबर में आपको यहाँ पर साइकोलॉजी कह देती हूँ मैं अपनी भाषा में, सीटेट की भाषा में इसको सीडीपी बोलेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलेंगे, ठीक है। 30 मार्क्स की आपकी ये रहने वाली है 30 नंबर की। 30 नंबर की आपको लैंग्वेज 1 रहने वाली है। 30 नंबर की आपको लैंग्वेज 2 रहने वाली है। अब ये मैंने लैंग्वेज 1 और 2 क्यों बोला है? मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बोल सकती हूँ क्योंकि हरियाणा में बेसिकली बच्चे हिंदी इंग्लिश ही लेते हैं, तो मैं हिंदी इंग्लिश को बोलूंगी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लेकिन कोई बच्चा कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकता है। यहाँ पर आपकी उर्दू भी हो सकती है, यहाँ पर आपकी संस्कृत भी हो सकती है, यहाँ पर आपकी पंजाबी भी हो सकती है, इट्स योर चॉइस। वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस दी होती हैं, आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कौन सी चूज करते हैं। तो बेसिकली हम हिंदी इंग्लिश मान के चलेंगे। तो ये 30 नंबर। अब ये जो 90 मार्क्स है ना बच्चे, ये सबके लिए सेम है। मतलब पीआरटी वालों को भी यही 90 नंबर पढ़ना है, टीजीटी वालों को भी यही 90 नंबर पढ़ना है। तो ये 90 नंबर रहे आपके लिए सेम। फिर आती है 60 नंबर की कहानी। 60 नंबर जो 1 to 5 वाले बच्चे हैं, 1 to 5 वाले, वो 60 नंबर में ईवीएस और मैथ्स को देते हैं, ठीक है। वो 60 नंबर में ईवीएस और मैथ्स को पढ़ते हैं। और जो टीजीटी वाले होते हैं वो 60 नंबर में एसएसटी को पढ़ते हैं, या वो 60 नंबर में मैथ्स एंड साइंस को पढ़ते हैं, ठीक है। मैथ साइंस वाले 60 नंबर में मैथ साइंस पढ़ेंगे, जिसमें 30 का मैथ्स हो जाएगा, 30 की साइंस हो जाएगी। यहाँ पर एसएसटी में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री, जियो और पॉलिटी। इकोनॉमिक्स नहीं आता है सीटेट में, हिस्ट्री, जियो और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एसएसटी के अंदर, ठीक है। तो ये आपके कुल मिला के बन जाते हैं कितने भाई? 150 नंबर, ठीक है। अब 150 नंबर में से कोई सीन नहीं है कि आप हायर नंबर लोगे तो आप टॉपर माने जाएंगे या आपको एग्जाम में ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। सीटेट क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन लेने ज्यादा नंबर चाहिए, ये बात अलग है। बट जनरल बता रही हूँ कि 90 नंबर यदि आप ले लेते हो तो आप एलिजिबल माने जाते हो जनरल कैटेगरी में। और SC ST वगैरह में आपको पता है 82 मार्क्स पे, 82 पॉइंट कुछ, मतलब 82 83 पे आप क्या हो जाते हो? क्वालिफाई माने जाते हो, ठीक है भाई। कोशिश करना ये वाला क्वालिफाई मत करना, ये वाला क्वालिफाई करना, क्योंकि कल को ओबीसी वगैरह की कंडीशन है दिल्ली में। जब D++ में जाते हैं तो SC ST वालों को तो कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन ओबीसी वालों को जनरल में कंसीडर किया जाता है अलग स्टेट के, ठीक है। तो कोशिश करना आप 90+ पे ही पास करना। 90 क्या, सीटेट है 120 130, तो आप नंबर ले सकते हो आराम से, अच्छे नंबरों से पास करना। अब बात आता है कि मैम इसमें सिलेबस क्या? देखो सीटेट कैसे पास किया जा सकता है। बेशक मैं कोचिंग देती हूँ, मेरी एकेडमी है, मेरा ऑनलाइन कोर्स भी है, लेकिन मैं जनरल सी बात कह रही हूँ। यदि कोई फ्रेशर है, कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, तो वो कोचिंग के साथ जाए, क्योंकि फ्रेशर है उसको जरूरत है गाइडेंस की। आप कोचिंग लो, लेकिन आपने एक बार भी कोचिंग ले रखी है तो मुझे लगता है आपको सीटेट के लिए बार बार कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट इतना सिस्टमैटिक पेपर है। यदि आप प्रीवियस ईयर सारे कर जाते हो, यदि आप सारे प्रीवियस ईयर कर जाते हो, लिमिटेड सा सिलेबस है, बिल्कुल आसान सा सिलेबस है, आप बहुत अच्छी खुद से भी तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पर भी बहुत सारा कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो सीटेट ऐसे ही पास हो जाता है। लेकिन आप फ्रेशर हैं, आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो फिर मैं कहूँगी आप कोचिंग ले, ज़्यादा बेटर होएगा, क्योंकि एक बार ही तो पास करना है, फिर परमानेंट झकझक खत्म है। मतलब सीटेट है, मेरा पेपर है, क्यों टेंशन लेना? फीस इतनी ज़्यादा भर रहे हो, एक बार पास करो, छुट्टी करो अपनी जान की, ठीक है। लेकिन अब बात आती है मैम, इसमें ना पढ़ने का तरीका होता है। जैसे साइकोलॉजी के तो वही घिसे पिटे
12-13 चैप्टर आते हैं, कुछ भी अलग से नहीं आता। वही चाइल्ड डेवलपमेंट, वही कोहलबर्ग, वही जीन प्याजे, वही वाइगोस्की, वही इवेल्युएशन, वही लैंग्वेज, वही कल्चर। वैसे मैं डिटेल वीडियो टॉपिक्स पे दोबारा बना दूंगी, बट जनरल बता रही हूँ, वही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपको फैक्चुअल आ जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजिकल आ जाएंगे। फिर आती है हिंदी इंग्लिश की बात। हिंदी इंग्लिश में एक एक आपको पैसेज मिल जाएगा, 10 से 12 नंबर आपके पैसेज खा जाता है। बाकी बचा, अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर ग्रामर नहीं पढ़नी है आपको, सीटेट क्रैक करने के लिए ग्रामर नहीं पढ़नी है, सीटेट में ग्रामर नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पर पेडागोजी आएगी आपको फुल फ्लैश। आज जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं तो भाई मेरी पुरानी वीडियोस चले जाना, मेरी आवाज़ बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन आज सच में नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है, सॉरी फॉर डैट, है ना। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में हो माया, तीसरा पत्नी हो सुपात्र, तो वो वाली बात हो रखी है। पहला सुख नहीं आज मेरे पास, सच में काया बिल्कुल निरोगी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बात आती है, आपको यहाँ पर सिंपल सा ध्यान रखना है कि आपको हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी आपको पढ़नी है, आपको यहाँ पर ग्रामर नहीं पढ़नी, आपको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नो नीड टू रीड ग्रामर, जस्ट गो विद द पेडागोजी। बहुत आसान पेडागोजी होती है, 2-2 घंटे की मैराथन्स पढ़ी है मेरी पुरानी, वो भी देखोगे तो पेडागोजी का कंटेंट क्लियर है। फिर आती है सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। सब्जेक्ट में यहाँ पर एनसीईआरटी सबसे मेन हथियार है। एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी यहाँ पर बेस्ट करनी ही करनी है, यू कांट फॉरगेट द एनसीईआरटी, ठीक है। सारे क्वेश्चन घूम फिर के एनसीईआरटी से आ जाते हैं। एनसीईआरटी कहीं से भी ले लो, सारे स्कूलों में होते हैं, जो एनसीईआरटी की गाइड्स होती हैं उनको पढ़ लो, ठीक है। साथ में जो सीटेट पास करने का सबसे बड़ा हथियार है पीवाईक्यू। सीटेट का पेपर का मैं हैरान हूं यार, इतने बड़े लेवल का पेपर है, एस्टेट हरियाणा का छोटे से लेवल का पेपर है, हर बार इतने अच्छे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड लेके आता है, लेकिन सीटेट जो सच बता रही हूँ 2011 में क्वेश्चन पूछ रहा था, आज 2023 आ गया, मतलब क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज ही नहीं कर रहा, वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहा है सेम सेम। तो कहने का मतलब आपने सारे प्रीवियस पेपर भी कर लिए ना, और आपको नॉलेज है, सारे प्रीवियस पेपर कर लिए तो भी सीटेट पास है, ठीक है। तो आप बहुत इजीली अपना सीटेट का एग्जाम पास कर सकते हो। अब बात आती है मेरा चैनल आपकी सीटेट में कैसे हेल्प कर सकता है। तो सीडीपी का कंटेंट प्लेलिस्ट भरी पड़ी है, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आना है, आप देख सकते हो वहां पर। हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी की मैंने खूब सारी क्लासेस ले रखी हैं, आप उनके साथ जा सकते हो। एनसीईआरटी हमने बहुत सारी पढ़ा रखी है एसएसटी की, ठीक है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे मैथ साइंस की भी पढ़ा दें, ठीक है। बाकी अचीवर जिसको बिल्कुल ये है सिस्टमैटिक पढ़ना, बेस्ट पढ़ना, तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर कोर्स है। लाइव क्लास हम नहीं लेंगे सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, और पहली बात इतना टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 महीने हैं, 2 महीने में सारा सिलेबस लाइव पढ़ते रहोगे तो प्रैक्टिस कब करोगे। तो मेरा बैच कंप्लीट है, रिकॉर्डेड है, और आपको जब भी आप खरीदोगे आपको बिल्कुल कंप्लीट बैच मिलेगा। उसके अंदर मैं न्यू एडिटिंग कर दूंगी, जैसे पेडागोजी वगैरह ऐड ऑन कर दूंगी, तो कंप्लीट आपको बैच मिलेगा। 1 टाइम में ये आपको बैच है, और उसके साथ पढ़ना है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट सीटेट, ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, सीटेट के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना कोचिंग के भी आप इजीली सीटेट को क्रैक कर सकते हो, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है सीटेट को, ठीक है ना। बिना कोचिंग के भी इजीली आप पास कर सकते हो। जो फ्रेशर हैं वो कोचिंग ले, लेकिन पुराने बच्चों से तो मैं ये कहूंगी कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। यूट्यूब की प्लेलिस्ट विजिट करो, प्रीवियस पेपर लगाओ, सीटेट बल्ले बल्ले, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द सीटेट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल जेन्युइन गाइड थी ये सीटेट के बारे में। तो होप सो गाइज यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अब क्या ही लाइक आई होगी आज, है ना। चलो जो भी है, मेरा तो फर्ज था इन्फॉर्मेशन देना, भर दो भाई फटाफट सीटेट, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, किसी भी तरीके से कोई टेंशन नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस वीडियो के साथ, ठीक है। उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज दूंगी, और ये इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है इसको मैंने अचीवर्स एकेडमी के टेलीग्राम पर डाल दिया है। आप इसके अंदर सारी चीज़ें दी गई हैं बिल्कुल, क्या सिलेबस है, क्या आपका फॉर्म है, कितने, देखो ये टॉपिक्स तक दे रखे हैं, इन टॉपिक से बाहर है ना कुछ भी नहीं आता। जो इसने टॉपिक दिया ना, ये देख लो, बस ये टॉपिक है, इसमें इन टॉपिक से बाहर है ना कुछ नहीं आना, ठीक है। ये सारा मैं ना टॉपिक वाइज आपको एक अलग वीडियो में मैं डिफाइन कर दूंगी, ठीक है भाई। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।